झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ये कमिटमेंट दिखाया था कि हम 7 to 10 जेपीएससी का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करेंगे और छात्रों को एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। वो दिन आ भी गया और मुख्यमंत्री के हाथों बहुत सारे छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल गई। दो छात्र जो मेरे आसपास आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों छात्र सौभाग्यशाली छात्र हैं। दोनों का जो ताल्लुक है झारखंड के चतरा ज़िले से है और इनकी मेहनत रंग लाई है और अल्टीमेटली ये अब झारखंड की सेवा, उनकी खिदमत कर पाएंगे। इन लोगों से बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा सफ़र और क्या कुछ ये आगे आने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश दे पाएंगे। सर, आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं चतरा के गिद्धौर प्रखंड का निवासी हूँ। कितने सालों का सफ़र तय करने के बाद आज ये दिन नसीब हुआ है? मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी मेसरा रांची से ही हुई है, जहां मैं 2017 में पास किया। जिसके बाद मैंने 1 साल वेदांता झांझुगुड़ा उड़ीसा में जॉब किया और जिसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की, जिसमें मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, जिसमें मुझे 2 मेंस देने का मौका मिला। पर दोनों मेंस के बाद मुझे फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, तो मैं स्टेट पीसीएस की ओर मूव किया और उत्तर प्रदेश और झारखंड लोक सेवा आयोग दोनों का मैंने मेंस दिया, जिसमें यहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया और यूपी का मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। कुछ आने वाले छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ तैयारी, कोई दिशा निर्देश दीजिए ताकि उनकी आसानी आसान हो सके और ये समझ सके कि आखिर उनको सर्विसेज की तैयारी करनी कैसे, क्या कंक्रीट उनको लाइन अप करने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पे मेरा जो नेक्स्ट अभ्यर्थी होंगे, जो 11 जेपीएससी या अन्य कोई भी जो जेपीएससी का एग्जाम होगा उसमें बैठेंगे, उनसे ये होगा कि आप जो सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस का, उसको थॉरोली पढ़ें, उसके जो भी कंटेंट है उसको तैयार करें, सेल्फ नोट्स बनाएं। मेंस के लिए आप सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, जो कि बहुत लास्ट टाइम पर कारगर होता है। और 2-3 चीज़ों का बेसिकली जो ध्यान रखना होता है वो ये कि थोड़ा सा इन चीज़ों में नेगेटिविटी से दूर रहना है। जैसे कि स्टेट पीसीएस जो हैं वो बहुत लेंदी टाइम लेते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसमें आपका मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है कि हम कैसे पढ़ें। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बूस्टअप करके रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 to 10 जेपीएससी जो है वो बहुत टाइम फ्रेम में हुआ और टाइम बॉन्ड में हुआ, जिसके कारण हम लोग सेलेक्ट हो पाए और मतलब गरीब गुरबा जो हैं वो भी सेलेक्ट होके आए हैं। आज हम लोगों ने देखा कि हमारे जो 252 अधिकारी बने हैं, उनमें से 32 जो हैं वो बीपीएल परिवार से आते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दें। और ये जो मार्केट में नेगेटिविटी है बहुत तरह की कि जेपीएससी में घूस दे के पास हो जाता है लोग, या बहुत सारा चीज़ है, टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी हो सकता है, उसके इतर आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको पढ़ाई करना है। आप जैसे ही नेगेटिव होंगे कि पैसे पे पास हो रहे हैं, पैसे पे सीट बिक रहा है, तो आप पढ़ना छोड़ देंगे। और अगर पढ़ना छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो पढ़ेंगे वो पास करेंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो नेगेटिविटी से कहीं भी मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट होगा आपसे कि नेगेटिविटी से दूर रहें, पढ़ाई करें, मेहनत करेंगे, उसका फल कहीं ना कहीं मिलेगा। ये मैं आपको इस चीज़ को एश्योरेंस दे सकता हूँ इस चीज़ का। एक और छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक हुआ? जी, मेरा ताल्लुक चतरा डिस्ट्रिक्ट से है। मेरा नाम दिवाकर कुमार है। रैंक क्या है सर? मेरा रैंक 76वां है। पुलिस सर्विस में मेरा रैंक 24वां है। जी जी। आप कुछ बताएं छात्रों को, क्या कुछ उनको मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए, छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेगेटिविटी जितनी तरीके की हैं उनसे एकदम दूर रहना है और निरंतर मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम, जैसा कि इस बार का पैटर्न आप देख पा रहे हैं कि 250 दिनों में ही एग्ज़ाम पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया, पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली गई। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप तैयारी निरंतर करते रहें और एक लंबा प्रोसेस होता है, पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी ही है, लंबी तैयारी है। तो निरंतर मेहनत करना है और तैयारी करते चले जाना है और तैयारी करने के बाद नेगेटिविटी से एकदम दूर रहते हुए पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है और रिजल्ट आपके पक्ष में ही होगा। आज भी देख सकते हैं कि 32 छात्र ऐसे हैं जो बीपीएल परिवार से हैं, या बहुत सारे 252 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनमें अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं कि आप बहुत आगे आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत के दम पे। तो ये हम लोगों ने देखा सर कि 7 to 10 जेपीएससी में पीटी का विवाद रहा, मेंस का विवाद रहा, इवन कि इंटरव्यू तक वो मामला गया। आप लोग अपने आप को कैसे दूर रखे? क्या आप लोग उस आंदोलन में शामिल थे जो आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ हो रहा था, परीक्षा रद्द करने की मांग थी? आप लोग उस मतलब क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस से अपने आप को कैसे अलग रखे और आप लोगों ने फोकस कैसे किया? देखिए, मेरा मानना है कि छात्र यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिव कंटेंट भी हैं और कुछ नेगेटिव कंटेंट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को ये नहीं देखना है कि नेगेटिव कंटेंट क्या है। उससे क्या होगा ना कि आपकी
पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही और तैयारी बाधित होगी, जिससे आपका रिजल्ट भी एकदम नीचे आएगा। और आपकी तैयारी में जब ये व्यवधान आएगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई से दूसरी ओर ले जाया गया, और तथाकथित कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, वहाँ पे छात्रों के हित से उनको कोई मतलब है नहीं सर। तो ऐसी स्थिति में आपको पॉजिटिव रहना है और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह करके तैयारी करना है। ये जो आरोप लगता है जेपीएससी पर कि बहुत धांधली होती है, पैसे से सीट बेचे जाते हैं, अभी जो हम कुछ छात्र मिले जो असिस्टेंट इंजीनियर के थे एई के, उन लोगों ने कहा, उससे पहले जेएसएससी भी इस तरह के आरोप लगे। तो ये जो आरोप में आप क्या लगता है, आप जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह सफलता अर्जित की, क्या उसका रोल है पैसे का कुछ? देखिए, पैसे का कहीं भी कोई रोल नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत के दम पे ही यहाँ पहुँचे हैं। तो उन सभी छात्रों को जो उनको ऐसा लगता है कि पैसे से जेपीएससी को खरीदा जा सकता है या जेपीएससी में सीट मिल जाएगा पैसे के दम पर, तो ये सरासर गलत है और ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं अब जेपीएससी की बहुत अधिक बढ़ी है और हाल ही के दिनों में ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है सर। आपको क्या लगता है जेपीएससी में कुछ सुधार की और कुछ बेहतर जरूरत है ताकि छात्रों के बीच और आईओ के बीच जो गैप रह गया उसको पाटा जा सके? देखिए, स्टेट पीसीएस का बात किया जाए सर, तो हमारा स्टेट पीसीएस अभी तक 22 सालों में मात्र 7वीं से 10वीं जेपीएससी को लेकर के 7 जेपीएससी कंडक्ट करवा पाई है सर। तो मेरा मानना है कि जेपीएससी को इस ओर सुधार करना होगा और अब दिख रहा है कि ये सुधार निरंतर चलता आ रहा है सर। जैसे कि इस बार की प्रक्रिया ही भी बहुत जल्द ही पूरी करा ली गई, तो मेरा अनुमान है सर कि 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगा और छात्रों को तैयारी करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न विषयों को, विभिन्न मांगों को लेकर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे कुछ और है, तो अगर उनकी मांगे जायज है तो आयोग इस ओर ध्यान देगी, निश्चित तौर पर ध्यान देगी। मेरा तो मानना यही है। आपने कहा कि टाइम फ्रेम में रिजल्ट दे दिया, तो इसके लिए क्या सरकार को, आयोग को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जा सकता है? हाँ, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सारे लोगों को धन्यवाद करना है और सभी लोगों का मेरा धन्यवाद है। एक आखिरी बात, चूंकि ये माना जाता है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी, आपको लगता है कि उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं आदिवासी मूलवासी समाज से, और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ेगी? हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गरीब गुरबा परिवार से आए हैं या फिर पिछड़ी जाति के परिवार से आए हैं। मैं खुद ओबीसी से हूँ, ओबीसी कैंडिडेट हूँ। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, डीएसपी कैंडिडेट भी हैं, 5-6, 3 तो लड़कियाँ ही हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विभिन्न सर्विसेज में बहुत सारे आदिवासी छात्र छात्राएं भी हैं। एक आखिरी सवाल, जो ये कहा जाता है कि इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, या घंटे मैटर करता है या क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपका मन कितनी देर तक लगता है। अगर आप 10 घंटा भी बैठे हुए हैं और आपका मन कहीं और है, तो उस पढ़ाई का कोई मायने रह नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में आप अगर 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन मन से पढ़ते हैं, जो कंटेंट है उसको सही तरीके से अपने अंदर लेते हैं, तो वो पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या विषय था? देखिए, मेरा विषय जो था वो ग्रेजुएशन में मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, ऑनर्स यहीं से मैंने किया, गॉसनर महाविद्यालय रांची से। ये क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में जो झारखंड के बच्चे जेपीएससी में शामिल होंगे, वो अगर फेयर तरीके से रिजल्ट आता है तो उसमें वो सफल हो सकते हैं? ये नेगेटिविटी से दूर रहने की ज़रूरत है और फोकस पढ़ाई करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी 10th तक की स्कूलिंग सरकारी स्कूल से की है। गांव के ही स्कूल से मैंने 10th तक की स्कूलिंग की है। इसके पश्चात मैं इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग का छात्र रहा और फिर गॉसनर महाविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग के छात्र नहीं आ रहे हैं। आप किसी भी फील्ड से आते हैं, लेकिन आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिविटी में बदल जाता है। और आज आप मुझे देख सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक बार एक तस्वीर दिखा देंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर है और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कई चेहरों के बीच में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। और ये बताने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कमिटमेंट और जो सरकार ने जो वादा किया था कि हम टाइम फ्रेम के अंदर रिजल्ट देंगे, उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं पूरी सफलता अर्जित की है। यही वजह है कि तमाम जो 252 छात्र जो सफल हुए हैं वो इस बात को लेकर सरकार को, आयोग को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जो वादा छात्रों से किया था उसमें वो सफल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आता है और उसके लिए छात्र कितने हद तक तैयार हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।